भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। मोनिका मिगलानी सामाजिक कार्यकर्ता को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। मोनिका मिगलानी एक प्रगतिशील और प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने राजनीति और परोपकार में अपनी शिक्षा को परिवर्तनकारी तरीकों से जोड़ा है। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और गतिशील टीम लीडर के रूप में वो प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं, अभियानों, संबद्धताओं और साझेदारियों का नेतृत्व करती हैं। उनके कार्यों और दृष्टिकोण ने उन्हें द्वारका के निवासियों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। द्वारका सिटीजन फॉर बैलेट पेपर की मुख्य सदस्य के रूप में वह इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं, जो मंच के सदस्यों को उनकी समस्याओं और वरीयताओं को सरकार और सत्तारूढ़ दल को उजागर करने के लिए प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उनका जुड़ाव काफी है। मोनिका को एक जन समर्थक व्यक्तित्व बनाता है। वह कई क्षमताओं में लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाती रही है। एक भावुक और लगातार समस्या समाधानकर्ता होने के कारण मोनिका के कद को एक शिक्षित और सहानुभूतिपूर्ण उभरते राजनीतिक नेता के रूप में उनकी पार्टी आप के अंदर और साथ ही बाहर भी बढ़ाया गया है। एक अतिसक्रिय व्यक्तित्व है। मोनिका ने महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पदों को सफलतापूर्वक संभाला है। वो वर्तमान में आम आदमी पार्टी आप की राज्य उपाध्यक्ष पश्चिम दिल्ली महिला विंग हैं और उन्हें पिछड़े हुए पश्चिम क्षेत्र के पुनर्निर्माण और अन्य के साथ लाने का काम सौंपा गया था। हाल ही में उन्हें राज्य लोकसभा प्रभारी के स्तर पर पदोन्नत किया गया है और समाधान जुटाने की उनकी क्षमता और जमीनी क्षमता को देखते हुए विधायक श्री गुलाब सिंह यादव ने उन्हें अपने विधायक प्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप की जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, जहां उन्होंने आप नेताओं श्री राघव चड्ढा जी और श्री गुलाब सिंह जी के लिए प्रचार किया। मजबूत पारस्परिक नेतृत्व लक्षण, संचार और प्रभावशाली कौशल के साथ मोनिका के काम को पार्टी नेतृत्व और नागरिकों द्वारा जिम्मेदारियों के अन्य क्षेत्रों में लगातार सराहा गया है। वह द्वारका के लोगों की सेवा करना जारी रखती है, विशेष रूप से जब पानी और आरडब्ल्यूए शिकायतों जैसी नागरिक जरूरतों की बात आती है तो उसमें समाधान सफलता दर में काफी सुधार किया है। मोनिका ने गुजरात यूनिवर्सिटी से PGDCA और बैचलर ऑफ साइंस BSc किया है। गोल्डमैन के प्रोग्राम फॉर 10,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर से एक गौरवान्वित स्नातक। वो अपने ट्रस्ट के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक प्रभाव से भी जुड़ी हुई है। राज्यसभा राज्य लोकसभा प्रभारी पदोन्नत किया गया। कोई भी समस्या है आप इस पर डाल के, क्या आम आदमी पार्टी से आपको कार्य करने के लिए कहा गया है या क्या क्या यहाँ की सुविधा है? मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मोनिका मिगलानी है। मैं यहाँ अपने वार्ड में विधायक जी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली क्या है कि सोसाइटीज़ हैं, तो सोसाइटीज़ में 1-to-1 लोगों से मिलना ये एक ज़रिया है कि हमने एक अपना मिस कॉल नंबर लॉन्च किया है, जो कि पूरी तरह से टोल फ्री है। उस नंबर के तहत जो भी उनकी ग्रीवियांस के इशू होते हैं, चाहे वो जल बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो BSCS के इश्यूज़ हों, जो भी इश्यूज़ वो होते हैं, वो उस नंबर के थ्रू हम लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। और हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, वो उन नंबर्स पे जैसे जैसे डिफरेंट नंबर्स हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस नंबर के थ्रू वो अपनी सहायता उनकी कर सकते हैं। चाहे वो किसी को लेबर कार्ड बनवाना है या किसी को वोटर ID कार्ड बनवाना है, इस तरह की कोई भी इशू सोसाइटी में या हमारे वार्ड में आती है तो उस नंबर के थ्रू हम उनकी हेल्प करते हैं। क्या बाढ़ बाई बाढ़ एक बात करें तो राशन कार्ड की दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि 15 लाख से अधिक जो राशन कार्ड हैं वो ऑलरेडी पहले से पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन जारी की कि किसी का राशन कार्ड नहीं बनता है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर से बनवा सकते हैं। तो क्या क्षेत्रवाई या विधानसभा के तहत इसको बनाया गया है? देखिए, हमारे पास तो जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो रिक्वेस्ट को हम फुलफ़िल कर रहे हैं और आज की डेट में भी कर रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ समय ये रोक दिया गया था क्योंकि पेंडिंग जो लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी, लेकिन जैसे जैसे रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है हम उसको फुलफ़िल टाइम टू टाइम कर रहे हैं। आपको एक जिम्मेदारी पद भी दिया जा रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा के अंदर हैं वो भी एक जिम्मेदारी यहाँ देखा गया। तो आम आदमी पार्टी आज की डेट में नंबर 1 उभरती नजर आ रही है। हाँ जी। क्या लगता है कि जो चुनाव टल गए हैं और चुनाव से पहले काफ़ी तैयारी थी, क्या आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार क्या MCD में दोबारा वापस करेगी? देखिए, MCD में अपोजिशन को अच्छे से पता है कि MCD में हमारी आम आदमी पार्टी ने ही आना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा काम बोलता है। पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमें इलेक्शन के वक्त
ज़रूरत नहीं होती है कि ये जाके कहने की कि हमें वोट दे दो कि हमने अभी अभी ये काम किया है। जनता को भी पता है, ऑपोजिशन को भी पता है, इसीलिए वो इलेक्शन टाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे आप किसी भी लेवल पे देख लीजिए। आप जनता से जब डायरेक्ट संपर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे कितनी एक्टिव है। अगर आप ग्राउंड पे एक्टिव हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, जो कि ऑपोजिशन को अच्छे से पता है। मोनिका जी, एक सवाल है आपसे, दिल्ली की जनता की भी उसकी मांग है। जैसे अगर बात करें, दिल्ली के अंदर पानी और बिजली पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन अगर हम धरातल पर जाकर बात करते हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, जो छोटी छोटी कॉलोनी बनाई गई, झुग्गी बनाई गई हैं, उसमें 100 लोगों की बात करें तो उसमें 10 लोगों का फ्री आता है। लेकिन वही आरोप लगाते हैं कि सिर्फ ये ड्रामा है, घोषला है कि 2 का माप किया और दुनिया भर का प्रचार किया। क्या लगता है कि इस तरीके की रणनीति की जा रही है? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो आरोप लगाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड रियलिटी को देखिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। हमारे यहाँ पे पोचनपुर गांव पड़ता है, जहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी कुछ ब्लॉक्स में, लेकिन विधायक जी के और हम सब के प्रयत्न से वहाँ पर आज पानी आ रहा है। और देखिए, कोई भी काम को करने में टाइम लगता है। अगर हमने कोई प्रॉमिस किया है तो उसको फुलफ़िल होने में 2-4 महीने लग जाते हैं कि नई पाइपलाइन डलती है और उसके बाद वो काम होते हैं। अगर आप ये आरोप लग जाएगा कि जी काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी वो हमने रिजॉल्व की है। हमारे यहाँ सेक्टर 11 में गुरुद्वारा साहब है, जहाँ पे पिछले 5-6 साल से पानी की दिक्कत थी। और पानी क्यों नहीं आ रहा, ये जड़ तक समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आसपास के एरिया में पानी आ रहा था। हम लोगों ने पूरी पाइपलाइन वहाँ पे बिछवाई है, विधायक जी ने कई मीटिंग्स की हैं। उसके बाद आज की डेट में गर्मियाँ शुरू होने से पहले वहाँ पर पानी आ रहा है, तो ये एक उपलब्धि है। बाकी 1-8% अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, तो जो 99% हमने अच्छे काम किए हैं उसको हम वो नहीं जुटला सकते ना। प्रॉब्लम देखो 100% सॉल्व नहीं होती है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व कर सकें। मोनिका जी, कल विधानसभा में बजट पास किया गया 15.8 करोड़ रुपये के आसपास, तो लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो बजट पास किया गया उसमें गरीबों का और बेरोजगार जो लड़के हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया, तो साथ में एमसीडी पर भी सवाल उठाया। देखिए, जो विरोधी पक्ष है उनका तो काम ही है क्वेश्चन रेज करना, ये डेमोक्रेसी है, सबका राइट है। लेकिन हमारी सरकार आने से पहले हम सब जानते हैं कि एजुकेशन पे कितना बजट होता था, और हमारी सरकार ने एजुकेशन पे बजट दिन ब दिन कितना मतलब बढ़ाया है। तो इस तरह के बेबुनियाद बातें करना सिर्फ अपोजिशन का काम है। जनता जानती है कि हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखों की सरकार है, उन्हें अच्छे से पता है कि जनता का क्या भला है। हमारा फोकस पहले भी एजुकेशन पे था, हेल्थ पे था, आज भी हमारा फोकस एजुकेशन एंड हेल्थ पे है। और हर साल हमारा बजट दिन ब दिन इन दोनों क्षेत्र में बढ़ रहा है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में आज की डेट में सोसाइटीज़ में इंटरनल रोड का काम MLA फंड और एक और योजना है CM रोड योजना, उसके तहत सोसाइटी के अंदर इंटरनल रोड्स का काम भी हम लोग करवा रहे हैं। और इसका लाइव एग्जांपल ये है कि कुछ सोसाइटीज़ में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे ही वार्ड में कई सोसाइटीज़ में हो चुका है। और एट प्रेजेंट लास्ट 2-3 महीने में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक सूर्या अपार्टमेंट है और एक दयानंद सूर्या अपार्टमेंट, जहाँ पे इंटरनल रोड्स का काम हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते, जो भी पब्लिक की डिमांड है, जो भी बजट एलोकेट हमें होता है और जिस तरह से पब्लिक जब हमें परस्यू करती है तो हम उनके काम टाइम टू टाइम करते हैं। क्या आपको यहाँ के क्षेत्र लोग पसंद करते हैं? और अगर आने वाले वक्त में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या उसमें आप यहाँ के दावेदार कुछ पसंद करते नहीं करते वो तो आप जनता से पूछिएगा। लेकिन हाँ, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आज की नहीं हूँ, बहुत पुरानी हूँ इस पार्टी में। 6 साल हो चुके हैं मुझे। अपने क्षेत्र में चेहरा मेरा जाना पहचाना है। आप जब बाहर आप देखते होंगे कि जब भी आप लोगों से बात करेंगे और जब भी कोई भी ग्रीवेंस इशू की बात होती है तो उनके पास एक ही नाम होता है, मोनिका मिगलानी, कि कॉन्टैक्ट मोनिका मिगलानी, शी इज़ द राइट पर्सन। तो काम लोगों के कराए हैं, ईमानदारी से काम किया है, तो इसीलिए लोगों के बीच इतना प्यार मिलता है। और रही बात की इलेक्शंस की, तो यस,
को मतलब दावेदारी है, लेकिन खो की सरकार है, उन्हें अच्छे से पता है कि जनता का क्या भला है। हमारा फोकस पहले भी एजुकेशन पे था, हेल्थ पे था, आज भी हमारा फोकस एजुकेशन एंड हेल्थ पे है और हर साल हमारा बजट दिन ब दिन इन दोनों क्षेत्र में बढ़ रहा है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी के बारे में पहले कोई सोचता ही नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, देखिए, जब किसी नेता ने आपको बोला है कि आएगा तो धरातल पे क्यों नहीं आएगा, मतलब ये क्वेश्चन रेज आप तब कीजिएगा जब नहीं होगा। जब हो रहा है होगा, तब जब नहीं होगा ना तब आप इस क्वेश्चन को रेज कीजिएगा। अब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग के हिसाब से वो चल रहे हैं, तो लेट्स सी ना कि वो प्लानिंग क्या है। आपने उस प्लानिंग की स्टडी की है, आप उस प्लानिंग को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो जो कह रहे हैं उसमें मतलब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, तभी उन्होंने उस बात को रखा है। बिना प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होता तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देता कोई भी। मोनिका जी, आप द्वारका सेक्टर 6 में रहती हैं और द्वारका क्षेत्र काफ़ी लंबा है। क्राइम की भी बात कराएं या यहाँ का सोशल वर्कर की बात कराएं या विकास की बात करें, तो आपने द्वारका में रहकर क्या कार्य किया जो आम आदमी पार्टी ने आपको इतना बड़ा पद जो सौंपा? देखिए, जो हमारा वार्ड है द्वारका बी, वो अच्छा खासा बड़ा वार्ड है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 62,971 की है एज़ पर डेटा। तो इतने बड़े वार्ड को संभाल रहे हैं और हमारे विधायक जी सेकेंड टर्म में भी आए हैं। इसका मतलब उन्होंने काम किया है, तभी जनता ने उनको दोबारा चुना है। रही बात काम की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। उन सिक्योरिटी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने वार्ड में बूम बैरियर्स जो एमएलए फंड से लगते हैं, वो बूम बैरियर्स लगवाए हैं। अभी भी बूम बैरियर्स का काम चल रहा है। उसके अलावा सीसीटीवी का जो काम है वो भी ऑलरेडी पाइपलाइन में है और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सोसाइटीज़ में बड़े सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड आती है जिन जिन चीज़ों की, चाहे वो ओपन जिम है, चाहे वो स्विंग्स हैं बच्चों के लिए, वो सोसाइटीज़ में हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। इंटरनल रोड्स, मैं आपको बता दूं कि 2017 से पहले सोसाइटीज़ के अंदर ना इंटरनल रोड्स का काम नहीं होता था। ये तो जब से आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि जब सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सोसाइटी वाले पे करते हैं और उनकी सोसाइटीज़ के अंदर ही काम नहीं होता। पहले कह दिया जाता था यार ये लोग अमीर है, अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन आज की डेट में सोसाइटीज़ में इंटरनल रोड का काम एमएलए फंड और एक और योजना है सीएम रोड योजना, उसके तहत सोसाइटी के अंदर इंटरनल रोड्स का काम भी हम लोग करवा रहे हैं। और इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि कुछ सोसाइटीज़ में हम ऑलरेडी कर चुके हैं।